बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउथ डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सदीक। अगर आपको हमारा चैनल इनक्रेडिबल साउथ पंजाब पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उसके साथ बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। आज का मौजू बहुत अहम है, वो बच्चों के हवाले से है, क्योंकि बच्चों की तरबियत तालीम के हवाले से जो तअत्तुल आ चुका है, तो बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। जो स्कूल्स की एक्टिविटी हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। इस बच्चों में चिड़चिड़ापन की वजह क्या है, इस वजह की तलाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा, जो हेड ऑफ़ साइकेट्री डिपार्टमेंट है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, स्कूल बंद हैं क्योंकि कोविड-19 है, मगर घर में बच्चे रह रह कर कुछ चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बच्चों की आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो क्या वजह है, इस वजूहात की क्या है कि बच्चों में ये चिड़चिड़ापन क्या नफसियाती बीमारी का है, या एक वो रूटीन जो एजुकेशन में अपना वक्त गुजारते थे वो नहीं गुजर पा रहा? उनकी ऑनलाइन एजुकेशंस हैं, कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन एजुकेशंस नहीं है, तो कोई कहीं पे डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन है? ये बड़ा अहम टॉपिक है। और बच्चों की नफ्सियात और बड़ों की नफ्सियात दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। जो बच्चों की नफ्सियात जानने के लिए मुख्तलिफ़ पैमाने हैं और बड़ों की नफ्सियात जानने के बिल्कुल मुख्तलिफ़ पैमाने हैं। जो बच्चों की नफ्सियात है, जैसे आपने कहा गुस्सा, चिड़चिड़ापन या इस तरह के जो अलामात हैं, वो कैसे ज़ाहिर हों कि हमें पता लगे कि ये बच्चे वाक़तन नफ्सियाती अमराज़ का शिकार हो रहे हैं। उसके मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए हैं, जिनमें प्ले है, उनका कंप्यूटर्स के साथ खेलना है, अपने बहन भाइयों के दरमियान उनका ताल्लुकात हैं, उनके माँ बाप के साथ ताल्लुकात हैं, और उनमें ख़ास किस्म के रवैये जो हैं जन्म लेते हैं, जिसमें चीज़ों का तोड़ना, आपस में लड़ना, मुख्तलिफ़ किस्म की एग्रेसिव किस्म की, जिसमें ख़ास वायलेंट किस्म की जो कार्टून्स हैं उनको देखना और ख़ामोश हो जाना, ये भी एक कैफ़ियत है। बात ना करना, खाना पीना छोड़ देना, खेलना मत। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर रवैये साहब, हैं। अभी आपने जिक्र किया कार्टून्स का, तो अब देखते हैं जब घरों में जाएं तो बच्चों की ज़िद होती है कार्टून देखना, और कार्टून भी कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें तशद्दुद का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ इस तरह के कार्टून्स हैं जिसमें लेज़ी पन जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े होता है। तो वो बच्चे जब देखते हैं तो फिर उसको क्या कॉपी करते हैं, या उसके पीछे कुछ ऐसी सी कहानी के बच्चों पर वो इम्पेक्ट करता है, उसकी नफ्सियात पर असरअंदाज होता है? बच्चों की नफ्सियात बड़ी बड़ी मुलायम सी होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें शख्सियत बन रही होती है, शख्सियत का इर्तका होता है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हम दिखाते, सुनते या देखते हैं, उसमें अगर कहीं तशद्दुद का अंसर आएगा तो वो बच्चे की शख्सियत पर बिलवास्ता या बिला वास्ता बुरा असर डाल सकता है। तो इसके लिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, हसास होने की ज़रूरत है। हमसे पिछली जो नस्ल थी वो बड़ी हसास थे माँ बाप, कि वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों पे नहीं जाने देते थे, ख़ास किस्म की महफ़िलों में बैठने की तरग़ीब दिया करते थे। अब वो ट्रेनिंग शायद थोड़ी सी फ़र्क आ गई है। अब वही ट्रेनिंग में बच्चे जो हैं, अब वही ताल्लुक़ जोड़ते हैं टीवी के साथ, कंप्यूटर गेम्स के साथ और लैपटॉप्स के साथ। उसके मामले में बच्चों को और वालिदैन को बड़ा हसास होना ज़रूरी है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, कितना दिखाना चाहते हैं और कितनी देर के लिए दिखाना चाहते हैं। अगर ये चीज़ का वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख लें, तो मेरा ख़्याल है कि बच्चों की तरबियत बेहतर हो सकती है इससे। उनके अंदर बेहतर रवैये पनप सकते हैं, क्योंकि अब उनकी ट्रेनिंग जो है, अब शायद वो वाली नहीं है कि महफ़िलों में जाके बैठे। अब उनकी ट्रेनिंग कंप्यूटर से हो रही है और अब वो उनके उस्ताद बन गए हैं। तो वहाँ माँ बाप को चाहिए कि हसास होकर इस एरिए को देखें, मानिस्बत ये कि उसको डिनाइल में चले जाएं, उसको मानने से इनकार कर दें, उसके होने को माने और उसके अंदर काम करें कि वो कौन सी चीज़ है जो उनके बच्चे देखें और कितनी देर के लिए। डॉक्टर साहब, बच्चे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और मोबाइल उनके हाथ में है, उनके पास लैपटॉप है या कोई भी चीज़ है, डिवाइस है उनके पास, वो फिर वीडियो गेम्स उनकी शुरू हो जाती है। और ऐसी वीडियो गेम्स जो ऑनलाइन भी खेली जाती हैं और साथ साथ उनमें तशद्दुद का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो वो 24 घंटे मोबाइल, 24 घंटे गेम, और दोस्तों के साथ चिट चैट, फिर आगे फायरिंग, इस तरह की बड़ी तशद्दुद किस्म की जो गेम्स हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो इन गेम्स का इम्पेक्ट क्या है बच्चों पर? क्या नफ्सियात देखने में आ रही हैं? इस तरह के हम नफ्सियात में कहते हैं, दो तरह के बिहेवियर्स सामने आ रहे हैं, जो मैं खुद भी देख रहा हूँ और कई हमारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी देख रहे होंगे, कि इसको हम कहते हैं कंडक्ट के फीचर्स या पोजिशनल डिफाइंड, यानी ख़ास किस्म का एक ऐसी पर्सनैलिटी का बनना जिसमें
तशद्दुद का रुझान ज़्यादा हो, नाम मानना ज़्यादा हो, जिसमें चीज़ों को तोड़ना ज़्यादा हो, जिसमें आग लगा देना कई दफ़ा चीज़ों को, कई दफ़ा अपने ही हम उम्र या अपने से कमज़ोर बच्चों को मारना, बुली करना उनको। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आजकल सीख रहे हैं, इस रवैये को कहते हैं मॉडल करता है बच्चा। लर्निंग की जो मॉडलिंग की जो थ्योरी है वो ये है कि बच्चे ने सीखना है माँ बाप से, अथॉरिटी फिगर से, या कंप्यूटर से आजकल सीख रहा है। अब उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के तशद्दुद वाले ये रवैये पनप रहे हैं, ये आगे आने वाले वक्तों में ये ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि बच्चों के इन चीज़ों के ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है, पेरेंट्स को भी, असातिज़ा को भी और माशरे को भी। जब तक ये तीनों मिलेंगे नहीं, ये बाहर बच्चे जो है उसके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी नहीं बनेगी उनके लिए। तो बानिस्बत ये कि हम बच्चों से अगर ना देखें, ये तो बहुत मुश्किल है। देखना है तो उसमें से क्या चीज़ देखनी है, इसको मॉनिटर करना बड़ा ज़रूरी है, और इस चीज़ पे नज़र रखना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ देखें और कितनी देर के लिए देखें। और ये चीज़ों के ऊपर अगर माँ बाप या टीचर्स नज़र रख पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि बच्चे ज़्यादा बेहतर रवैयों की, और उनको फिर इनक्रेज भी करना है, उनकी तारीफ़ भी करनी है अच्छे रवैयों की। और बुरे रवैयों को डांटना कुछ नहीं होता, उसको इग्नोर भी करना पड़ता है कई दफ़ा। तो इस तरह बच्चों की किरदार साजी। सर, अब पिछले सालों की बनिस्बत अब और ये कोविड-19 के बाद अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो बच्चों के नफ्सियाती मर्ज़ में कितना इज़ाफ़ा हुआ, आपके पास कितने रिपोर्टेड हो रहे हैं और कौन-कौन सी मर्ज़ उनमें रिपोर्टेड हो रही है? बच्चों में बहुत ज़्यादा है नफ्सियाती अमराज। दुख की बात यह है कि बच्चों के अंदर जो नफ्सियाती अमराज है, इस पर पाकिस्तान में इतना काम नहीं हुआ। इस वक्त पाकिस्तान में 3 या 4 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, इनकी तादाद है। अगर आप अंदाज़ा लगा लें 22 करोड़ की आवाम के लिए सिर्फ 3 या 4 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट का होना, तो इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि बच्चों का एरिया कितना निगलेक्टेड है हमारे। फिर बच्चों के अंदर नफ्सियाती अमराज हैं या नहीं है, इसमें स्कूल्स का बड़ा अहम रोल है कि वो उनके दरमियान काउंसलिंग के कितने शोबे चलाते हैं। क्या बच्चों के साथ इस तरह की काउंसलिंग के मराकज़ कायम हैं या स्कूल्स चलाने में अहमियत इख्तियार रखते हैं? मेरा ख़्याल है कि मैंने तो हार्डली रहीम यार ख़ान जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, एक तो स्कूल्स के अलावा किसी में नहीं देखा कि टीचर के दरमियान, स्टूडेंट के दरमियान और वालिदैन के दरमियान कोई काउंसलर मौजूद हो कि जो उनकी किरदार साजी पर काम कर सके। अब ये बड़ा ज़रूरी है स्कूल्स के लिए कि वो काउंसलर्स होना बड़ा ज़रूरी है दरमियान में। अगर काउंसलर्स होंगे तो वो एक ब्रिज का काम करते हैं असातिज़ा में और वालिदैन के दरमियान। और अगर कोई ऐसा मसला हो जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, साइकियाट्रिस्ट एक ज़्यादा हायर स्पेशलिटी मानी जाती है, तो वो साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन काउंसलर का होना ज़रूरी है, बानिस्बत ये कि हम उन्हें कहें कि ये अच्छा बच्चा है या बुरा बच्चा। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कॉमन है पाकिस्तान में और वो रिपोर्ट नहीं होता है, और ये ज़ैनब एक उसका एक केस है, और कसूर का एक केस इसने पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को हिला दिया। उसमें बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, और जब वो बता नहीं पाएंगे तो ना वो असातिज़ा को बता सकते हैं, ना वो वालिदैन को बता पा रहे हैं। तो काउंसलर का होना ज़रूरी है कि वो किसी को बता पाएँ, उन पे ख़ास किस्म के रवैये पैदा हो जाते हैं। तो जब कोविड आया तो कोविड में भी बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ हुए। मेरे पास बहुत सारे आए बच्चे, और उनको ये लगता था कि उनकी तालीम ख़त्म हो गई। उन किसी को लगता था मेरे किसी पिछली क्लास में अच्छे नंबर नहीं आए तो अगली क्लास में वो एडजस्ट कर देंगे, तो मैं तो फिर मेहनत क्यों करूँ। किसी को ये लगता था। तो एक ख़ास किस्म का इज़्तिराब, जिस तरह पूरी दुनिया एक कन्फ्यूजन का शिकार हुई, बच्चे भी कन्फ्यूजन का शिकार हो गए। तो मेरे ख्याल यहाँ एक करियर काउंसलर की होना, जो काउंसलर हो उसका होना बड़ा ज़रूरी था, जो समझा सके वालिदैन को और इनको। मेरा ख्याल है हमने ऑनलाइन बहुत बात की लेकिन काउंसलर्स की बात नहीं की कहीं ना कहीं, कि जो दरमियान में हो के बच्चों के, वालिदैन के दरमियान और असातिज़ा के दरमियान किरदार। सर, पहले कहते थे कम्युनिकेशन गैप, कब बात होती थी कि जनरेशन कम्युनिकेशन गैप की वजह से वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन डेवलप नहीं होती, मगर हम देख रहे हैं अब जनरेशन गैप नज़र तो नहीं आती। अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वालिदैन के दरमियान और बच्चों के दरमियान, मगर फिर भी बच्चे जो हैं वो एक मखसूस माहौल चाहते हैं जिसमें उनका एक मखसूस पसंदीदगी है। कार्टून्स हो गए वो भी उनकी पसंदगी में है, गेम्स उनकी पसंदीदगी में है। इतनी माहौल, उनको दोस्ताना माहौल मिलने के बाद भी वो एक ख़ास तशद्दुद पसंद की तरफ रुझानियत जा रही है। असल इसकी वजह क्या है?
इसमें 2-3 सवालात हैं जो बड़े अहम उठते हैं। एक तो सवाल बड़ा अहम है कि बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप ना होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या हम बच्चों को ये सिखा पा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और गलत है? और क्या वो बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये सही है और ये गलत है? क्या वो ये कहना सीख गया है? तो मेरा ख्याल है कि यहाँ काम करना बहुत अहम है। दूसरा, क्या वो ये जान पाता है कि जैसे मैंने भी ज़िक्र किया कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये मुझे नहीं लगी। इसने मुझे इस तरह बात की, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या ये बात करना वो सीख पाया है? तो मेरा ख़्याल है अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करवाना कम्युनिकेशन गैप में, और वो भी बच्चे की तरफ से आइडेंटिफाई करवाना, ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ नहीं हो रहा काम। कम्युनिकेशन तो कम हो गई, या शायद हम वालिदैन भी कंफ्यूज है कि हमें नहीं पता क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। मैं कहता तो हूँ कि सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन शायद अपने बच्चे के लिए वो चीज़ पसंद करता हूँ जो स्टेटस कॉन्शियस हो। शायद मैं भी कहीं एज ए पेरेंट कंफ्यूज हूँ। अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो मेरा बच्चा भी कंफ्यूज होगा। तो शायद पहले तो मुझे कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है कि ये सही है ये गलत है। इस चीज़ को मैंने सिखाना है, इस चीज़ को नहीं सिखाना, और जिसको नहीं सिखाना उसको एनकरेज भी नहीं करना। ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये चीज़ अच्छी है सच्चाई, लेकिन पसंद ऐसी चीज़ें करूँ इनडायरेक्टली जो कि गलत हों, तो मेरा बच्चा भी फिर उन्हीं चीज़ों के पीछे ही जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के अंदर कि जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं पसंद करता हूँ, मेरा बच्चा भी वही पसंद करेगा। अब चाहे वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ऐसा ही होगा। मुझे अपनी बीवी को अगर मैं मारता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपने बच्चे से कि वो बड़ा होकर अपनी बीवी पे तशद्दुद ना करे। वो भी वैसा ही बाप बनना चाहेगा। तो मॉडलिंग दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग का मरकज़ है। तो इसलिए बच्चों को मॉडल ऐसी चीज़ों पे लाना है कि वो ऐसी चीज़ों को मॉडल करे जो जान पाएँ कि सही है क्या और गलत क्या है। अगर ये तमीज़ बच्चा करना सीख जाए तो शायद वो ये भी जान पाएगा कि ये कार्टून मेरे लिए सही है, ये गलत है। वो बताएगा बाबा ये सही है, ये गलत है, और जो सही है वो उसको ऑप्ट करेगा, जो गलत है वो उसको ऑप्ट नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, जो बच्चे नफसियाती मर्ज़ का शिकार हो जाएं तो उस बच्चों की तरबियत, इस बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? ये बहुत बहुत ही अहम सवाल है। इतना अहम है कि जिसकी तकलीफ़ मुझे जब से मैं रहीम यार ख़ान आया हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, होती है 2013 से। जब मैं बाहर की दुनिया में था तो मैं वहाँ देखता था एक ट्रेनिंग स्कीम होती थी चाइल्ड फर्स्ट के नाम से। बच्चों के बारे में यूरोपियन माशरा इतना सेंसिटिव है कि अगर कोई शख्स एक किसी बच्चे की फ़ोटो उतार ले तो वो फ़ौरन पुलिस को कॉल हो जाती है और वो आगे पूछते तो फ़ोटो क्यों उतारे। बच्चों के बारे में माशरा सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कितना हसास है हम अपने बच्चों, ये हमारा कल है, ये हमारा मुस्तकबिल का पाकिस्तान है। तो ये देखना चाहिए ये हमारा फ्यूचर है। तो ये नहीं देखना चाहिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम आने वाली नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना जब पाकिस्तान में आके बच्चों के बारे में, हम पैसा तो बहुत खर्च करना सीख गए हैं, हमें अच्छे अच्छे स्कूल्स भी चाहिए, लेकिन तरबियत का मेयार जो है वो गिरना शुरू हो गया। शायद हमें अच्छे अच्छे ग्रेड्स चाहिए, शायद बच्चों को डॉक्टर भी बनना है, शायद मेरिट में 99% के मार्क्स भी आ गए हैं, लेकिन शायद तरबियत का जो मेयार है वो पासिंग मार्क्स से भी नीचे चला गया। जब तक ये दोनों लाइनें इकट्ठी मीट नहीं करेंगी तब तक माशरे में चेंज नहीं आएगा, और तब तक हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक बच्चा स्कूल के अंदर हकलाना शुरू कर देता है और वो हकलाने का मतलब उसे एंग्जाइटी है, इसका मतलब वो बात नहीं कर सकता, इसका मतलब वो रट्टे बहुत मारता है, बता नहीं पा रहा। क्या टीचर आइडेंटिफाई करने की सलाहियत रखता है कि, लेकिन यहाँ मैंने आगे देखा उस बच्चे को उस सेक्शन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि कमज़ोर बच्चों का सेक्शन होता है। यानी एंग्जाइटी का मरीज़ ज़हनी तौर पर कमज़ोर है, वो कमज़ोर नहीं है, सिर्फ वो पढ़ता है बता नहीं पा रहा। सिर्फ इस एरिए पे काम करने की ज़रूरत है, उसके अंदर खुद एतमादी नहीं है। अगर शायद वो इस लेवल पर काम कर पाएँ तो वो बच्चा तो बहुत ज़बरदस्त है, एक लायक बच्चे पे, और उसमें सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है। और यही ग्रूमिंग की ज़रूरत है जिसे हम प्रोफेशनल ग्रूमिंग कहते हैं। तो यहाँ इसी तरह एक बच्चा पीछे बैठा है, उसको आगे कैसे लेकर आना है, वो पिछली ही सीट पे क्यों बैठा है, वो आगे क्यों नहीं आता। जो सेंसिटिव स्कूल्स हैं वो बच्चों को शफल करते हैं, पहले वाले को दूसरे पे डाल देते हैं, दूसरे को चौथे पे, चौथे वाले को पहले पे, हर बच्चे को इनकरेज करते हैं। लेकिन ये नहीं है जो अच्छा है, उस जो बोलने वाला है वही अच्छा है, जो नहीं बोलता वो कमज़ोर है। नहीं बोलने वाले भी कमाल के ख़तीब होते हैं, उनके ऊपर भी काम करना बड़ा ज़रूरी है।
तो ये स्कूल्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, इसलिए दुनिया भर में स्कूल्स के अंदर टेस्ट रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की उनके दरमियान साइकोलॉजिकल इवेलुएशंस होती हैं। अगर ये काम हम करना शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है कि हम एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं या कार्टून्स देखते हैं, तो उनका स्क्रीन के साथ टच रहना मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मिनिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम जो हमारे माहिरीन नफ्सियात हैं वो इस बारे में मुत्तफ़िक हैं कि दिन में 1 से 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए स्क्रीन टाइम। लेकिन आप 2 से 3 घंटे के बाद उनसे क्या करवाएंगे, ये आपने सोचना है कि उसके दरमियान आपके पास ऐसी क्या एक्टिविटी है जिसके अंदर आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस पर आपको बात करनी चाहिए, काउंसलर से बात करनी चाहिए, स्कूल से बात करनी चाहिए कि इसके अंदर क्या करेंगे आप। तो उसके अंदर अगर आप कुछ नहीं देंगे उन्हें तो फिर स्क्रीन ही देंगे उन्हें। तो ये पेरेंट्स को खुद सोचना है कि मैंने क्या देना है, तो मैंने उसे डांट देनी है या उसके लिए कोई अल्टरनेट एक्टिविटी लेकर आनी है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पर काम कर सकें। बिल्कुल, इस पर बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि बच्चों का जो उस्ताद है वो वालिदैन होते हैं, और बच्चों के वालिदैन ही बच्चों का चेक एंड बैलेंस, उनमें अच्छे बुरे की तमीज़ करा सकते हैं। और हमारे बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है, तो इसका ख्याल अच्छी तरबियत रख कर हमने खुद करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।